पूरे देश में बाबा साहब के हुए अपमान का बदला लेने के लिए एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, विज्ञानवादी, तर्कवादी, संविधान से मोहब्बत करने वाले लोग सड़कों पर हैं। एक मांग कर रहे हैं कि भारत का गृह मंत्री अमित शाह सिर्फ माफ़ी मांग ले और सब लोगों से कह दे कि हमसे गलती में ये शब्द निकल गए हैं। बड़ी उम्मीद कर रहा था कि जब पूरा देश खड़ा हो जाएगा, सारी पार्टियां खड़ी हो जाएंगी, सारे लोग खड़े हो जाएंगे, तो देश भारत का गृह मंत्री अमित शाह माफ़ी मांग लेगा, दो शब्द बोल देगा कि मैं बाबा साहब का सम्मान करता हूँ, मेरी जीभ फिसल गई तो लोकतंत्र को बल मिलेगा, संविधानवादियों को ताकत मिलेगी। लेकिन एक शब्द उसने नहीं बोला, अर्थात ये सोची समझी साजिश के तहत हुआ। खोदने के नाम पर मस्जिदों में मंदिर तलाशते हो, बुद्ध विहारों पर आप कब्जा कर लेते हो, और अगर हम संघर्ष करते हैं तो हमारे साथ भी आप छल करते हो। महिलाएं देश भारत की अगर हिंदू कोड बिल पढ़ लेंगी तो इनका जो देवी देवताओं का बुखार है बिल्कुल उतर जाएगा। इसलिए मैं तमाम पढ़े लिखे लोगों से अपील करूंगा कि हिंदू कोड बिल की कुछ प्रतियां छपवाकर घर घर महिलाओं को दीजिए, बांटिए, ताकि महिलाएं सच्चाई जानें कि संविधान के पहले आपकी दशा क्या थी और आज आपकी दशा क्या है। सम्मानित मुल्क के मालिकों, मैं बौद्ध भिक्षु सुमित रतन पूरे देश में बाबा साहब के हुए अपमान का बदला लेने के लिए एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, विज्ञानवादी, तर्कवादी, संविधान से मोहब्बत करने वाले लोग सड़कों पर हैं। सभी सामाजिक संगठन, सभी राजनीतिक संगठन, सभी सड़कों पर हैं और एक मांग कर रहे हैं कि भारत का गृह मंत्री अमित शाह सिर्फ माफी मांग ले और सब लोगों से कह दे कि हमसे गलती में ये शब्द निकल गए हैं, मैं बाबा साहब का सम्मान करता हूं, और सभी संविधान को मोहब्बत करने वाले लोगों को बहुत खुशी होगी। लेकिन एक अभिमानी, घमंडी, संविधान की बदौलत एमपी बनने वाला आदमी, संविधान की बदौलत गृह मंत्री बनने वाला आदमी, अगर संविधान की कृपा और अनुकंपा न होती अमित शाह पर, तो ये गुजरात में परचूनी की दुकान चला रहा होता। लेकिन आज दिन तक उसके चेहरे पर शिकन नहीं है। संविधान विरोधी इन नेताओं के चेहरे पर शिकन नहीं है कि हमने गलती में जो बोल दिया है इसे पब्लिक के सामने कह देना चाहिए। इससे लोकतंत्र का और सम्मान बढ़ जाता, इससे देश भारत की संस्कृति, सभ्यता और दर्शन को और सम्मान मिल जाता। लेकिन घमंडी, अभिमानी अमित शाह एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। मैं मानता हूं कि आप लोग ईमानदारी से संविधान को नहीं मानते। जब से आप आए हैं संविधान के खिलाफ सारे काम आपने किए हैं। संविधान को आपने कोई तवज्जो ही नहीं दी। आपके जितने भी निर्णय हैं वो लगभग सब संविधान के खिलाफ हैं, क्योंकि आप लोग जिस पाठशाला से आते हो उस पाठशाला में संविधान को राष्ट्र विरोधी, हिंदू विरोधी और चातुर्य वर्ण व्यवस्था का विरोधी बताया जाता है। आपकी पाठशाला में यह पढ़ाया जाता है कि संविधान ईसाइयों के देशों से चोरी किया गया है, यह संविधान ऋषि मुनियों के खिलाफ है, भारत के कल्चर के खिलाफ है। इसलिए आपकी पाठशाला पर आज भी राष्ट्र ध्वज नहीं फहराया जाता। आज भी देश भारत की संस्कृति, सभ्यता से कोई आपको लगाव नहीं है। और जिस तरह से आपने सरकार कब्जाई, आप स्थापित हुए, लोगों के बीच में आकर के झूठ बोला, लोगों के बीच में आकर के लंबे लंबे लोक लुभावने सपने दिखाए, लोगों ने, देश की बहुत बड़ी आवाम ने आप पर विश्वास किया और आपको वोट कर दिया। जब से आपको वोट मिल गए, समर्थन मिल गया, आपने सत्ता का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया।
ईवीएम के माध्यम से, पुलिस के माध्यम से, डीएम के माध्यम से आप जबरदस्ती चुनाव जीत लेते हैं। अगर कहीं एमएलए कम हो तो दूसरे दलों के एमएलए को आप पैसे से खरीद लेते हो, क्योंकि आपके पास अडानी अंबानी जैसे लोग हैं। और सुबह से लेकर शाम तक हक वंचित असहाय कमजोर और देश के मूल निवासियों के साथ आप तरह तरह के जुर्म करते हो, अत्याचार करते हो। जाने कितने थानों में रिपोर्टें दर्ज नहीं की जाती, कोई बोलने वाला नहीं है। और अंदर की भावना जब संसद में आपके मुख से निकल जाती है, ये अंदर की भावना है जो आपके अंदर बैठी है, नफरत की भावना। एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, देश की संस्कृति से जो नफरत की भावना आपके अंदर है, वो जब आपके मुंह से निकल जाती है, फिर भी इतने आप बेशर्म हो, फिर भी पूरे भारत के सम्मान में, संविधान के सम्मान में एक माफी का शब्द नहीं बोल सकते हो। इससे यह जाहिर होता है कि यह गलती से नहीं बल्कि जानबूझ करके आपने बोला है। और आप संविधान विरोधी हो, देश विरोधी हो, लोकतंत्र विरोधी हो। आज नहीं कल ये देश, भारत की आवाम समझेगी और संविधान विरोधी लोगों को घर बैठाने का काम करेगी। मैं बड़ी उम्मीद कर रहा था कि जब पूरा देश खड़ा हो जाएगा, सारी पार्टियां खड़ी हो जाएंगी, सारे लोग खड़े हो जाएंगे, तो देश, भारत का गृह मंत्री अमित शाह माफी मांग लेगा, दो शब्द बोल देगा कि मैं बाबा साहब का सम्मान करता हूं, मेरी जीभ फिसल गई तो लोकतंत्र को बल मिलेगा, संविधानवादियों को ताकत मिलेगी। लेकिन एक शब्द उसने नहीं बोला, अर्थात ये सोची समझी साजिश के तहत हुआ। अंदर की भावना आपकी ऐसी है और आप अगर स्थापित इस देश पर बने रहे तो ये देश बर्बाद आप कर दोगे। वैसे भी आपने अरबों खरबों रुपए लेकर भारत से तमाम लोगों को भगा दिया है। वैसे भी आप अमीरों को अमीर बना रहे हो, गरीबों को गरीब करते चले जा रहे हो। वैसे भी खोदने के नाम पर मस्जिदों में मंदिर तलाशते हो, बुद्ध विहारों पर आप कब्जा कर लेते हो। और अगर हम संघर्ष करते हैं तो हमारे साथ भी आप छल करते हो। जैसे बदायूं में अभी बहुत बड़ा छल हुआ हमारे साथ। शासन प्रशासन ने कहा कि मैं आपकी मांगे मानता हूं, और फिर हिंदू संगठनों को आपने ताकत दे दी और हिंदू संगठन फिर जाकर के बुद्ध विहार में नारेबाजी करने लगे, गाली गलौज करने लगे। अर्थात छल का आप सारा ले रहे हो। ये देश, भारत देख रहा है, पढ़े लिखे लोग देख रहे हैं। मुझे आज भी उम्मीद है कि इस देश को सुरक्षित रखने के लिए संविधान के सम्मान में, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के सम्मान में अमित शाह माफी मांगेंगे। मुझे आज भी उम्मीद है, तो लोकतंत्र और हमारा मजबूत होगा। और ये जो महिलाएं देश भारत की अगर हिंदू कोड बिल पढ़ लेंगी तो इनका जो देवी देवताओं का बुखार है बिल्कुल उतर जाएगा। इसलिए मैं तमाम पढ़े लिखे लोगों से अपील करूंगा कि हिंदू कोड बिल की कुछ प्रतियां छपवाकर घर घर महिलाओं को दीजिए, बांटिए, ताकि महिलाएं सच्चाई जाने कि संविधान के पहले आपकी दशा क्या थी और आज आपकी दशा क्या है। मुझे आज भी उम्मीद है कि देश का गृह मंत्री माफी मांगेगा, क्योंकि पूरा देश, सभी नेता, सभी सामाजिक, सभी धार्मिक, खास तौर से माननीय बहन जी भी अब मैदान में हैं, तो अमित शाह माफी जरूर मांगेगा। इसी के साथ मैं उम्मीद कर रहा हूं कि वो जल्दी माफी मांगे और संविधानवादी लोगों को एक सुकून मिले, उनको एक इज्जत सम्मान महसूस हो और उनको अच्छा लगे। मैं इंतजार करूंगा कि आखिर वो माफी कब मांगेंगे, और मुझे उम्मीद है वो जरूर माफी मांगेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।